हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। ठीक है बच्चों, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था तो कंपनी रूल एक्सपेंड के बारे में हमने समझा था। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बच्चों, इसमें बोला गया है कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। ठीक है बच्चों, दिस कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। अब ये तो क्या था, दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया कि हैदर अली शासनकाल उसका कब था, 1761 से 1782, और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल कब था बच्चों, 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डोमम। तो बच्चों, इसमें लिखा गया है कि मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डोमन थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। बच्चों, इसमें बोला गया कि सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि उसने जो मर्चेंट थे उसने रोक दिया था। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ही ऑल्सो स्टैब्लिश अ क्लोज relationship with the French in India and modernized his army with her help। उसने क्या करा बच्चों कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, मतलब जो सुल्तान ने क्या करा, जो सभी सौदागर थे ना उसके कारोबार को रोक दिया था टीपू सुल्तान ने। कोई भी अब व्यापार उस वहाँ पर नहीं कर सकता था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सुल्तान, मतलब ये जो लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सो हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। यहाँ लिखा है कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। फोर वॉर्स वर फोर्ट विद मैसूर 1767 to 1769, 1782-84, 1792-92 एंड 1799। अब बच्चों, इसमें 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। आगे देखो, ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। टीपू सुल्तान was killed defending his capital Srirangapattam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Vodiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state।
यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया कि अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज जो राजकाज था पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। किसके बच्चों? वोडियार्स के। ठीक है, वोडियार्स के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोपी गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे वॉर विद मराठास। वॉर विद मराठास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ में आया टीपू सुल्तान के बारे में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक।